कैसे हो भाई? सभी उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हमें ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 4 करने जा रहे हैं। लूणी नदी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लूणी नदी एक गोंडवाना प्रदेश है। लूणी नदी गोंडवाना प्रदेश है। लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है, जहाँ इसे सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये पुष्कर में सरस्वती नदी में मिलने के बाद इसे लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी को आदि खारे, आदि मीठी नदी, लूणी नदी, लवणवती नदी आदि नामों से भी जान सकते हैं। इसे लूणी नदी को मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूणी नदी ही है दोस्तों। इसके बाद जैसे हम चर्चा करें, कालिदास ने लूणी नदी को अंतसलीला नाम से पुकारा है। कालिदास ने लूणी नदी को अंतसलीला नाम से पुकारा है। और जालोर जिले में लूणी नदी का क्षेत्र रेल व नेड़ा नाम से जाना जाता है। जालोर जिले में लूणी नदी को रेल व नेड़ा नाम से जाना जाता है। लूणी नदी किन किन जिलों में बहती है? लूणी नदी किन किन जिलों में बहती है? अब ना जा जोधा पाली, अब ना जा जोधा पाली, ऐसे अजमेर, बा से बाड़मेर, ना से नागौर, जैसे जालोर, अब ना जा से जालोर, अब ना जा जोधा से जोधपुर, पाली से पाली। तो इन जिलों में ये बहती है। जोधपुर में पिचिया गांव में, जोधपुर है उसमें पिचिया गांव है। जोधपुर में पिचिया गांव में लूणी नदी पर जस्सू सागर बांध बनाए। कहा बताया मैंने? जोधपुर में पिचिया गांव में लूणी नदी पर जस्सू सागर बांध बना हुआ है। इसे आयोजित किया जाता है। लूणी नदी पर जस्सू सागर बांध बना हुआ है। इसके बाद लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेले का आयोजन होता है। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर, तेजाजी पशु मेला, पर्वतसर नागौर में तेजाजी पशु मेले का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़ा है। लूणी नदी की सहायक नदी है। कैसे याद करोगे लूणी नदी की सहायक नदी? जैसे नई नई शादियां होती है, तो शादी होती है तो उसके अंदर जो बेटी अपनी बेटी को माँ पूछती है कि सासू कैसी मिली, तो वो बेटी है वो क्या रिप्लाई देती है? याद करने की ट्रिक है, अन्यथा मत लेना। मैंने पूछते हैं भाई सास कैसी मिली, तो वो बोलती है बाज सास मिली, यानी बाजू सास मिली, बाज सासू मिली। यानी बा से बांडी, जै से जवाई, सा से सागी, सू से सूकड़ी, मी से मीलड़ी, ली से लीलड़ी, और ये बाज सासू मिली सा से सागी हो जाएगी। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिम में, जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है लूणी में पश्चिम से आकर मिलती है। जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी में पश्चिम से आकर यह मिलती है लूणी नदी के अंदर। उसके बाद है नागौर उच्च भूमि, 300 से 500 मीटर इसकी लंबाई, 300 से 500 मीटर इसकी लंबाई है। जमीन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, क्लोराइड की मात्रा अधिक है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे पीठ पीछे कुबड़ निकल आती है, जो कुबड़ पट्टी भी इसे कहा जाता है। नागौर की उच्च भूमि को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पीठ पीछे कुबड़ निकलने के कारण इसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। नागौर को उसे नागौर को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। उसे उस नागौरी शेखावाटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी में आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र, यानी यहाँ पे ये बीकानेर, चूरू और झुंझुनू शेखावाटी के अंदर है। जैसे बीकानेर चूरू, शिकर और झुंझुनू के अंदर ये आता है। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, शिकर और झुंझुनू आते हैं। उसके कांतली नदी है। यह कांतली नदी का पूरा क्षेत्र जो खंडेला की पहाड़ी शिखर से इसका उद्गम होता है, और जो खंडेला की पहाड़ी शिखर से होते हैं। गणेश सभ्यता कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है। गणेश सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है। गणेश सभ्यता शेखावाटी में कच्चे पक्के कुएं को, गणेश सभ्यता है शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे पक्के कुएं को जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। जैसे यहाँ पे तालाब बन जाते हैं, जैसे तालाब है जस्सूसर, सालेसर, मानसर, यहाँ पे तालाब है। और घग्गर नदी का मैदान, घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिका की पहाड़ियों से घग्गर नदी का प्रवेश करती है। कालका माता मंदिर के पास से घग्गर नदी निकलती है। कालका
हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां से और कालका माता मंदिर के पास से यह घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी को मरत नदी, दृष्ट नदी, हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी के बारे में राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील, राजस्थान में हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। राजस्थान में टिब्बी तहसील कहाँ? हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में यह प्रवेश करती है और यह भटनेर में विलुप्त हो जाती है। तो ये भटनेर में विलुप्त हो जाती है। तो यह हमारा राजस्थान ज्योग्राफी पार्ट नंबर 4 रहा है और कल हम इसकी अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर हमारा 5 रहेगा। तो इसे आगे शेयर जरूर कीजिए।